हेलो दोस्तों, हिंदी वेब स्टोरीज में आपका स्वागत है। मैं आपको समय और स्थान के माध्यम से, हंसी और आंसुओं के माध्यम से, रहस्य और जादू के माध्यम से यात्रा पर ले जाने के लिए रोमांचित हूँ। तो आराम से बैठें और अपनी कल्पना को उड़ान भरने दें, क्योंकि हम कहानी कहने के इस साहसिक कार्य पर आगे बढ़ रहे हैं। चाहे आप किसी अच्छे रहस्य के रोमांच, किसी प्रेम कहानी की गर्माहट या किसी महाकाव्य साहसिक कार्य के रोमांच के लिए यहाँ आए हों, यहाँ आपके लिए एक कहानी है। एक बार की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में राज नाम का एक युवा लड़का रहता था। राज अपने दयालु हृदय और दूसरों की मदद करने की इच्छा के लिए जाना जाता था। उनका मानना था कि दयालुता के छोटे से छोटे कार्य भी दुनिया में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। एक धूप भरी सुबह, जब राज गांव से गुजर रहा था, उसने बच्चों के एक समूह को एक टूटे हुए घर के पास खेलते हुए देखा। राज की जिज्ञासा बढ़ी। वो उनके पास आया और पूछा कि वे वहां क्यों खेल रहे हैं। बच्चों ने बताया कि इस टूटे हुए घर में लता नाम की एक गरीब विधवा रहती थी। जब हम उनके घर के यहाँ खेलते हैं तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। उनकी करुणा से प्रभावित होकर राज ने लता से मिलने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने उसके विनम्र निवास में प्रवेश किया, गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया गया। लता जी ने राज के साथ अपनी कहानी साझा करते हुए खुलासा किया कि वो कठिन समय से गुजर रही है और गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रही है। अपनी कठिनाइयों के बावजूद वह अपने पास जो कुछ था उसके लिए आशान्वित और आभारी रही। लता जी के लचीलेपन से प्रभावित होकर राज ने खुद से वादा किया कि वो उनकी मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। उन्होंने लता जी के लिए दान इकट्ठा करने के लिए एक सामुदायिक धन संचय का आयोजन करके शुरुआत की। राज की निस्वार्थता से प्रेरित होकर ग्रामीणों ने उसकी सहायता के लिए उदारतापूर्वक भोजन, कपड़े और धन का योगदान दिया। एकत्रित धन से राज और ग्रामीणों ने लता जी के घर की मरम्मत की, जिससे यह उनके लिए सुरक्षित और आरामदायक हो गया। उन्होंने उसे आवश्यक आपूर्ति भी प्रदान की और जब भी उसे आवश्यकता हुई, अपनी सहायता की पेशकश की। लता जी समुदाय से मिली दयालुता और समर्थन से अभिभूत थीं। राज के दयालु कृत्य की बात पूरे गांव और पड़ोसी शहरों में फैल गई। उनके उदाहरण से प्रेरित होकर लोगों ने जरूरतमंदों की मदद करने के तरीके तलाशने शुरू कर दिए। उन्होंने विभिन्न सामुदायिक सेवा परियोजनाओं को चलाने के लिए सीड्स ऑफ काइंडनेस नामक एक स्वयंसेवी समूह का गठन किया। सीड्स ऑफ काइंडनेस समूह ने बुजुर्गों से नियमित मुलाकात की, दैनिक कार्यों में सहयोग और सहायता प्रदान की। उन्होंने एक सामुदायिक उद्यान भी शुरू किया, जहां वे कम भाग्यशाली लोगों के बीच वितरित करने के लिए ताज़ा उपज उगाते थे। समूह की दयालुता के कार्यों ने कई लोगों के जीवन को प्रभावित किया, जिससे पूरे गांव में एकता और करुणा की भावना फैल गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, राज की पहल को गांव के बाहर भी पहचान मिली। सीड्स ऑफ काइंडनेस समूह की खबर पास के शहर तक पहुंची, जहां श्री अर्जुन नामक एक प्रसिद्ध परोपकारी व्यक्ति ने ध्यान दिया। उनके समर्पण से प्रभावित होकर उन्होंने उनकी परियोजनाओं के विस्तार के लिए वित्तीय सहायता और संसाधन प्रदान करके उनके उद्देश्य का समर्थन करने का निर्णय लिया। श्री अर्जुन के समर्थन से सीड्स ऑफ काइंडनेस समूह का तेजी से विकास हुआ। उन्होंने एक सामुदायिक केंद्र की स्थापना की, जो वंचित व्यक्तियों को शैक्षिक कार्यक्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। समूह आशा की किरण बन गया, जिसने दूसरों को दयालुता की शक्ति को अपनाने और अपने समुदायों में सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए प्रेरित किया। राज की यात्रा ने उन्हें सिखाया कि दयालुता का एक भी कार्य एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया को प्रज्वलित कर सकता है, जीवन और समुदायों को बदल सकता है। उन्होंने महसूस किया कि प्रत्येक व्यक्ति में बदलाव लाने की क्षमता होती है, चाहे उनके कार्य कितने भी छोटे या महत्वहीन क्यों न हों।
राज की कहानी कई लोगों के लिए प्रेरणा बन गई, जो उन्हें मानवता के भीतर निहित अच्छाई और जरूरतमंद लोगों की मदद करने के महत्व की याद दिलाती है। और इस प्रकार दया के बीज की विरासत बढ़ती रही, जिससे दूर दूर तक लोगों के दिलों में करुणा, सहानुभूति और प्रेम के बीज बोए गए। अपने सामूहिक प्रयासों से उन्होंने एक ऐसी दुनिया बनाई जहां दयालुता पनपती थी और कोई भी पीछे नहीं रहता था। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही दिलचस्प कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।